जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपका वापस से स्वागत करते हैं इस अमेजिंग से सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर आइडियल क्वेश्चन बैंक के 320 एमसीक्यू हम आप तक सॉल्व करके पहुंचा रहे हैं। 2 वीडियोस इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं 55 एमसीक्यू के साथ, और आज हम लोग तीसरे वीडियो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 111 नंबर के एमसीक्यू से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने अब तक वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच देम एंड कम टू दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे इन दिस वीडियो। 111वां एमसीक्यू क्या कह रहा है हमें? द क्वेश्चन हियर इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स पोजेस पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट। देखो, आपको पता है कोलॉइड्स के बारे में, और कोलॉइड्स के अंदर एक टेबल है चार्ज ऑफ कोलॉइड्स, जिस टेबल का नाम है, और उसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के बारे में समझाया गया है, राइट। सो दे हैव गिवन अ टेबल जिसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को लिखा गया है साथ साथ। देखा है आपने ये टेबल? अगर अच्छे से नहीं देखा तो जरूर देख लेना। अब उसकी बात करते हैं आंसर की। तो आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होते हैं। और इसमें जो AS2S3 आपको ऑप्शन डी में दिखाया गया है, ये तो फ्लैग बैरर है, ये फ्लैगशिप है एक्चुअली, राइट, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड का। ओके, सो एक ही यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, और वो कौन है? वो है ऑप्शन सी, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज द पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is impure state of gemstone? देखो, जेमस्टोन का मतलब क्या है? आपको पता है, रूबी, सफायर, राइट, दीज आर द जेमस्टोन्स। उसके इम्प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। उसका बेसिस क्या होता है? सो बेसिस उसका होता है एल्यूमिना, मतलब कि Al2O3, राइट। सो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग कंपोनेंट है। फेरस कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, Fe3O4 है, और Al2O3 है। सो डेफिनेटली आवर आंसर would be Al2O3, alumina would be your answer. Okay, 113. Which metal has impurity in sapphire? Okay, so ruby and sapphire, ये दोनों जेमस्टोन की बात करते हैं। रूबी के अंदर होता है इंप्यूरिटी क्रोमियम का, और सफायर के अंदर इंप्यूरिटी होता है कोबाल्ट का। यस, कोबाल्ट का इंप्यूरिटी उसमें देखने को मिलता है। सम पीपल से दैट देयर इज अ स्लाइट कैडमियम आल्सो एंड सम कोबाल्ट आल्सो, सो डेफिनेटली वुड बी देयर, राइट। तो यहां पे कोबाल्ट इज योर आंसर। कोबाल्ट का इंप्यूरिटी सफायर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मैंने सोचा इसमें ऐड किया जाए मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा मेटल आपको मिलेगा? सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। उसके बाद सेमी मेटल या एलिमेंट नंबर 2 वो है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे तीसरा एलिमेंट अगर आप कह सकते हैं वो है एल्यूमिनियम, और वो सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है? एल्यूमिनियम इज द मैक्सिमम। ऑब्वियसली गोल्ड भी वहीं से तो मिलेगा, Fe भी वहीं से मिलेगा अर्थ क्रस्ट में, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिल रहा है? दैट शुड बी योर क्वेश्चन। 115. वैन एर्कल प्रोसेस। व्हाट इज वैन एर्कल? आयोडीन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएंगे जो आराम से डिकम्पोज हो सकता है, एंड देन इट कैन गिव यू बैक द मेटल। सो दैट्स अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इम्प्योर सैंपल जो है उसका आयोडीन के साथ प्रोसेस होगा, और एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा जो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है। दैट इज वैन एर्कल प्रोसेस, एंड दैट इज बीन यूज्ड फॉर जिरकोनियम एंड टिटेनियम, राइट। जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए दोनों के दोनों यूज होते हैं, राइट। तो यहां पे ऑप्शन है आपके पास Zr, तो वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Zr plus 2 times I2 becomes Zri4, and that Zri4 again gets broken down to give you zirconium in the purest form possible. 116. Which metal is used for electroplating of iron? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली गैल्वेनाइजेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? जिंक यूज करते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Fe से ज्यादा है, सो इट विल बिकम सैक्रिफाइशियल एनोड।
बलिदान देने वाला एनोड, राइट? सो यहां पे कौन होगा? जिंक होगा, Zn होगा, जिसको हम यूज करेंगे. ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज सिल्वर एंड कॉपर, दे आर नॉट यूज्ड. एल्यूमिनियम नहीं, ठीक है. तो जिंक हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है, फॉर गैल्वेनाइजिंग, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द आयरन. Which of the following is not a chromatographic process? अभी क्रोमेटोग्राफिक में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है. ये सब कुछ होता है, लेकिन कहीं पे कोई सॉलिड क्रोमेटोग्राफी नहीं होता. देयर इज नो सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. गैस, पेपर, कॉलम, ये सब कुछ होता है, लेकिन सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. ओके. कैल्सिनेशन मेथड, देखो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग समझो ध्यान से, रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स बट एज वेल एज वॉलेटाइल इंप्यूरिटी देने वाले हाइड्रोक्साइड के लिए होता है, हाइड्रेट के लिए होता है. इसमें से CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, सारे वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज निकल जाएंगे. ये जो रोस्टिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना, एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, ये एयर के एब्सेंस में हो रहा है. सो सल्फाइड के लिए नहीं है, ऑक्साइड और कार्बोनेट उन दोनों के लिए. अच्छा, ऑक्साइड लिखा है तो हम लोग उसको नहीं यूज कर सकते. हम किसके लिए यूज करेंगे? कार्बोनेट के लिए. अगर हाइड्रोक्साइड लिखा होता देन वी वुड हैव गॉन फॉर दैट. हाइड्रोक्साइड के लिए यूज हो सकता है, हाइड्रेट के लिए यूज हो सकता है, कार्बोनेट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, बट नॉट फॉर ऑक्साइड्स एंड नॉट फॉर सल्फाइड्स. Which of the following substance is known as slag? What is a slag? Okay, देखो, ओर के अंदर क्या होता है? कचरा होता है. ओर के अंदर जो कचरा है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं गैंग पार्टिकल. गैंग पार्टिकल अगर सिलिका है तो उसको निकालने के लिए हमें अंदर ऐड करना पड़ेगा. क्या हमें ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर? व्हाट इज नोन एज, बताओ क्या होता है जो अंदर ऐड करना पड़ता है? उसे कहते हैं फ्लक्स. और जब गैंग पार्टिकल फ्लक्स के साथ मिक्स होता है और जो बनता है उसे हम कहेंगे स्लग या स्लग कहेंगे. क्या कहेंगे? स्लग या स्लग. सो आयरन सिलिकेट, कॉपर सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट क्या है यहां पे? देखो सिलिकेट के फॉर्म में, यस इट इज FeSiO3, राइट. ओके, सो दैट इज योर स्लग फॉर्मूला. लिक्वेशन मैथड, liquidification या melting process, basically it's a melting, so is useful for purification of which component? सीधी सी बात है, लिक्वेशन हम उसके लिए यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग लो होता है. मेल्टिंग किसका लो है? मेल्टिंग टिन का लो है. टिन SN, राइट. टिन SN बराबर है पेप्सी का टिन. देखा है आपने? थम्स अप का टिन, दैट मेटल इज टिन. उसका मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है. चलिए बात करते हैं व्हाट इज X इन द गिवन रिएक्शन. बराबर है, और यहां पे आप देख सकते हैं MCN ट्वाइस माइनस है प्लस Zn डाला तो मिलेगा आपको X, और यहां पे 2 टाइम्स मेटल मिल जाएगा. सो X जिंक और साइनाइड के रिएक्शन से मिलने वाला है. ZnCN4-2. जिंक का चार्ज होता है उसमें +2. कहां है ZnCN4-2? ये रहा, ऑप्शन C इज योर आंसर. इजी है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग प्रोसेस. क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस कहते हैं. Which alloy contains aluminium? Okay, which alloy contains aluminium? Steel, Delta, German silver, Alnico. बराबर है, Alnico नाम से ही क्लियर है, इसमें होता है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, राइट. तो कोई सोचने वाली बात है नहीं. जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, उसमें जिंक होता है, कॉपर होता है और निकल होता है. ओके, चलिए. सो ऑप्शन है आपका डी. इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोर देन 1, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगा?
concentration of product and reactant are same, less product is obtained, more product is obtained, product is right? Obviously सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एक से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, concentration of product upon concentration of reactant, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तभी तो आपको मिलेगा. यस सर. Which alloy contains SN metal? Brass, bronze, German silver and the stainless steel. So सबके थोड़े वैल्यूज लिख देते हैं इधर. ये देखो, ब्रास जो होता है वो होता है झंकू. क्या होता है? झंकू. ब्रोंज जो होता है वो होता है शंकु, और जर्मन सिल्वर होता है झंकुनी. और ये तो आपको पता है स्टेनलेस स्टील, Fe के साथ है ना दूसरे मेटल्स ऐड किए जाएंगे, प्लस कार्बन भी ऐड किया जाएगा नॉन मेटल के फॉर्म में, पर उसमें ऐसे नहीं होता. सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विच इज ब्रोंज. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज कॉल्ड मेटे? किसे आप मेटे कहोगे? मेटे मिक्सचर क्या होता है? सिंपल है, Cu2S और FeS का मिक्सचर वो मेटे कहलाता है. राइट? इट्स अ वेरी इजी मेथड, हम लोग आगे भी देख चुके हैं. कॉपर के साथ जब Fe को मिक्स किया जाता है फिर क्या क्या होता है, यू नो. कॉपर के लिए आपको पता है एक सेल्फ रिडक्शन वाला मेथड होता है, उन सब में काम लगता है. राइट? सो Cu2S एंड FeS का मिक्सचर ये रहा आपका ऑप्शन डी इज द मेटे. Which method is used to found very pure germanium which is used in semiconductor? सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम का प्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, पार्ट्स पर बिलियन. समझे आप? बिलियन एटम्स के अंदर सिर्फ एक एटम दूसरा होना चाहिए जर्मेनियम के अलावा. ऐसा प्योरिटी अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट दैट प्योरिटी, राइट, देन वी कैन गो फॉर द प्रोसेसेस. तो क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, क्या हम लिक्वेशन कर सकते हैं, क्या हम वेपर फेज रिफाइनिंग कर सकते हैं, या जोन रिफाइनिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली द जोन रिफाइनिंग वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिलिकॉन, फॉर द जर्मेनियम. Which metal impurity is present in ruby and sapphire? Already discuss कर चुके हैं. रूबी में होता है क्रोमियम और सफायर में कैडमियम एंड कोबाल्ट. राइट? सो यहां पे क्रोमियम एंड कैडमियम, ऑप्शन बी. What is the IUPAC name of this component? Right here, इसका IUPAC नेम क्या है? सोडियम टेट्रा, 4 है, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सीडो एल्यूमिनेट 3, और इसमें एक ही जगह पे एल्यूमिनेट 3 लिखा हुआ है. अब ये प्रॉब्लम है. राइट? सो यहां पे टेट्रा हाइड्रोक्सो होना चाहिए, बराबर है एल्यूमिनेट ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3. 129 नंबर एमसीक्यू कह रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड कॉम्प्लेक्स, आपको पता है लीचिंग प्रोसेस, राइट, उसके अंदर बनते हैं फ्रॉम देयर आयंस विद जिंक. राइट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चेंजेस आर हैपनिंग रिस्पेक्टिवली? तो पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं. राइट? रिएक्शन क्या है? 4m plus 8Cn minus plus O2 plus 2 times H2O becomes 4mCn twice minus plus 4OH minus, and that MCn twice minus 2 times, right, reacts with Zn. So मिलेगा आपको ZnCN4 minus 2 plus 2 times metal. That's what is happening here. मेटल का जो कि सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, राइट, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, यहां पे MCN ट्वाइस माइनस के फॉर्म में, राइट, और फिर Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है. सो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन चेंजेस आर हैपनिंग? तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चेंज रिस्पेक्टिवली? यस, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज व्हिच इज हैपनिंग. राइट? क्लियर है? चलिए, 130. Which component is added as a stabilizer in a froth flotation process? Froth flotation process में आपको पता है 2 तरह के कंपोनेंट, 3 तरह के कंपोनेंट हम यूज करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो वेटर होते हैं, जो वेट करते हैं, राइट. हमने डाले सल्फाइड ओर को, ऑयल जो है वो वेट करेगा, बराबर है. उसके बाद फ्रोथ बनाया जाएगा और फ्रोथ को फिर स्टेबलाइज किया जाएगा. फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एनिलीन है, क्रेसॉल है, फिनॉल है, ऐसे कंपोनेंट्स को, राइट. नॉट बेंजोइक एसिड, बेंजीन और टोल्यूइन, राइट.
जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो इन्होंने एमसीक्यू दिए हैं कहीं पे थोड़ा सा एरर है, नॉर्मल एरर है, राइट? ऐसा नहीं कि सब गलत है, लेकिन काफी एविडेंट एरर्स हैं। जो एरर कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये आंसर गलत है, राइट? सो हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया, डोंट वरी। Which of the following mixtures can be separated by the use of a depressant? तो जानते हैं आप, राइट? तो क्या होता है, हम लोग सोडियम साइनाइड यूज करेंगे और डिप्रेसेंट के फॉर्म में उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास जिंक सल्फाइड होगा, लेड सल्फाइड होगा, तब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी आपका आंसर। 132, which of the following metal is purified by Mond carbonyl process? कार्बोनिल प्रोसेस मतलब CO। आगे जो वैन एर्कल था उसी तरह का ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग है, और वेपर फेज रिफाइनिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं निकल का। निकल विथ 4 टाइम्स CO becomes NiCO4, दैट इज द टेट्रा कार्बोनिल निकल, और फिर उस टेट्रा कार्बोनिल निकल का ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग, राइट? सो दैट्स बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। सो यहां पे निकल का प्रोसेस हो रहा है मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस। Nitrogen show +5 oxidation state but does not form pentahalide NF5 NFNCl5, ऐसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि उसमें वो 5वां इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। p में मैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, और नाइट्रोजन s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर सकता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो। There is no d orbital involved and that's why it is not possible, right? Clear हो रहा है? So d orbital नहीं है उसके पास, ऑप्शन C is your answer। बाकी आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं है। Which of the following reaction forms a very pure dinitrogen, the purest dinitrogen that you want to form, right? वैसे अलग अलग जगह पे नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन इम्प्योरिटी होने के चांसेस भी होते हैं, राइट? लिक्विफिकेशन से कर लो, अमोनियम क्लोराइड से कर लो आप, या दूसरे अलग अलग मेथड्स, NH4 Cr2O7 याद है आपको। लेकिन सबसे प्योरेस्ट जो मिलेगा, सबसे प्योरेस्ट वो अजाइड से मिलता है। बेरियम अजाइड किससे मिलेगा? बेरियम अजाइड। सो BaN3 ट्वाइस, ये होने वाला है आपका आंसर, ऑप्शन सी। Which of the following properties show nitrogen shown by nitrogen but not shown by other elements of the group, right? हाँ, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो नाइट्रोजन दिखाता है लेकिन दूसरे नहीं दिखाते हैं, उसी के ग्रुप से बिलोंग करने वाले दूसरे एलिमेंट उससे सहमत नहीं है। तो कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे? नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि बाकी सब उसी के ग्रुप वाले वो डी पाई बनाएंगे या फिर डी पाई बनाएंगे। सो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजन कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। क्लियर है? Which of the following oxide is basic oxide? आसान है, देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। सो इसमें से ढूंढ लो कौन सा ऐसा ऑक्साइड लग रहा है जो मेटल का ऑक्साइड है। क्या लग रहा है तुम्हें? यस, वेरी गुड। सो यहां पे बिस्मथ है, बिस्मथ का ऑक्साइड जो है Bi2O3 वो क्या है? मेटल का ऑक्साइड है, वो बेसिक ऑक्साइड है। ओके, with which metal HNO3 does not react? नाइट्रिक एसिड इसमें से किसके साथ रिएक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकता? ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होने के बाद, एक्वा रेजिया बनाने के बाद तो शायद कर पाएगा, लेकिन अकेला HNO3 उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है तुम्हें? यस, बराबर है, गोल्ड। सही बात, गोल्ड के साथ, प्लैटिनम के साथ वो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर सकता। कॉपर के साथ इट कैन, जिंक के साथ इट कैन गो फॉर द रिएक्शंस, इवन द NCERT has given those reactions. Which gas is produced when copper metal is reacted with dilute HNO3, right? Dilute HNO3 बराबर है नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, और नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा, और डाइल्यूट है तो NO बनेगा। आइए देखते हैं NO कहां है। ये रहा, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ऑप्शन सी। Which gas is produced when copper and zinc metal is reacting with concentrated HNO3? यहां पे concentrated होना चाहिए, ट्रांसलेशन समझ रहे हैं आप? क्लियर है? बहुत बहुत मुश्किल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर और जिंक को रिएक्ट करवाया, कौन सा गैस मिलेगा? सीधी सी बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, NO2 मिलेगा। अभी आगे बात किया हमने, डाइल्यूट के साथ NO, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2।
ओके, कॉपर विद डाइल्यूट HNO3, यार रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन दे दिया, वाह 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 वाह। तो NO बता दो। अच्छा, इसको बैलेंस करना सिखाऊं मैं आपको, बैलेंस करना सिखाऊं मैं आपको, आइए सिखाते हैं। और कुछ लोगों को नहीं आता होगा शायद, कुछ लोगों को। कॉपर प्लस HNO3 रिएक्शन करेंगे, मिलेगा आपको NO। कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनेगा, NO3 ट्वाइस। दिमाग दौड़ाओ, इधर +5 है, इधर +2 है, +5 +2 +5 +2 +5 +2। डिक्रीज कितना है? 3 का है। कॉपर 0, कॉपर +2, इंक्रीज कितना है? 2 का है। सो एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम? 6 एलसीएम हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको यहां से जो डिक्रीज 3 का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे जो इंक्रीज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। नाउ व्हेन यू डू दैट, जस्ट कैलकुलेट नाइट्रोजन ऑन द राइट साइड, मतलब इस यहां पे। सो यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? 6 और 2 8, तो कम से कम 8 HNO3 तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और हाइड्रोजन कितने बचे हैं? हाइड्रोजन बचे हैं 8, तो हो जाएगा 4 टाइम्स H2। ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस्ड, है ना? मुश्किल लग रहा था, आसान हो गया। चलिए ढूंढ लेते हैं कहां है कॉपर नाइट्रेट NO और H2O, कॉपर नाइट्रेट NO और H2O, ये रहा ऑप्शन सी, बराबर है। बैलेंस करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब है 141, और यहां पे जिंक के साथ रिएक्शन है। जिंक के साथ HNO3 डाइल्यूट जब होता है ना, तब नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसका भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। यहां पे बैलेंसिंग नहीं पूछा है, यहां पे ये पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट है। फिर भी बैलेंसिंग हम लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है अगर आप बैलेंस कर पाए। चलिए, Zn विथ HNO3, कम से कम नाइट्रेट तो बनना ही है भैया, तो यहां पे हो जाएगा जिंक विथ NO3 ट्वाइस, ओके। और HNO3 डाइल्यूट वाला जिंक के साथ, कॉपर के साथ तो वो NO बना रहा है, लेकिन जिंक के साथ वो बनाएगा N2O। चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +5 है और इधर +1 है, लेकिन कम से कम 2 नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, कम से कम 2 के लिए तो करना ही है। तो यहां पे 2 नाइट्रोजन और यहां पे 2 नाइट्रोजन, 5 2 10 +1 2 2। डिक्रीज कितना है? 8 का है। डिक्रीज 8 का है तो इंक्रीज भी 8 का होना ही चाहिए। अब नाइट्रोजन गिन लो, कितने नाइट्रोजन है यहां पे? टोटल 8 और 2 10, तो ये हो गया 10 टाइम्स HNO3, ओके। ये हो गया बैलेंस। और हाइड्रोजन जितने हैं, कितने हैं? 10 हैं, तो यहां पे हो जाएगा 5 टाइम्स H2O। दैट इज योर आंसर। सो कहां दिख रहा है आपको ये? NO2 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 तो है नहीं, ये N2O वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। चलिए 142, P4 प्लस 20 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, क्या मिलेगा आपको? देखो फॉस्फोरस है और नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फॉस्फोरस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, मैक्स ऑक्सीडेशन मिलेगा आपको H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इफ यू वांट टू बैलेंस द रिएक्शन, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, राइट? P4 प्लस HNO3 करना है आपको। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली आपको NO2 मिलेगा और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। लुक एट दिस, फॉस्फोरस इज हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 क्या हो जाएगा? 20। इंक्रीज 20 का है, यहां पे +4 है और यहां पे +5 है, डिक्रीज सिर्फ 1 का है, तो इसका मतलब कि यहां पे 20 और यहां पे हो जाएगा 20। हाइड्रोजन कितने हैं? 20, यहां पे ऑलरेडी 12 तो हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स H2O हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। यहां पे आपको क्या पूछा था? H3PO4, वो हमने आंसर दे दिया है। ब्राउन रिंग टेस्ट, इट्स नॉट अ ब्राउन रंग टेस्ट, इट्स अ ब्राउन रिंग टेस्ट। किसके लिए होता है? राइट भाई यो हनी सिंह क्या कहता है? ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट का। किसका होता है? नाइट्रेट। सो NO3 -1, ऑप्शन बी इज योर आंसर। 144, which of the following complex will be formed, right, in a brown ring test, right?
नाइट्रोसोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, FeH2O5NO+3 वुड बी योर आंसर। ढूंढ लो कहां पे है, NO वाला एक ही है, नाइट्रोसोनियम कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन होगा ए। Which of the following acid is strong reducing agent? Strong reducing agent मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट। H3PO3, H3PO4, H3PO2, जिसमें समझना ध्यान से, जिसमें फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आपको दिखाई दे, राइट, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसमें फॉस्फोरस के साथ आपको OH दिखाई दे ज्यादा, वो ज्यादा एसिड है, और फॉस्फोरस के साथ ज्यादा हाइड्रोजन दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। सो H3PO2 वुड बी योर आंसर। विच एसिड इज ट्राइबेसिक एसिड? सीधी सी बात है, 3H+ निकलने चाहिए, ट्राइबेसिक एसिड है तो कौन होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, H3PO4, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। Which of the following acid is diprotic in nature? So P double bond O dash OH और एक हाइड्रोजन डाल दो, H3PO3 phosphorus acid. Option A is your answer. Which salt is known as Indian saltpeter? Right? Child saltpeter या chili saltpeter, ये होता है आपका NaNO3 nano 3, और Indian saltpeter, Indian क्या होता है, Indian कानो होता है, इंडियन कानो 3, नानो 3 कानो 3, इधर है कानो 3। विच एलिमेंट इज सिंथेसाइज्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 16, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट 116 नंबर का एलिमेंट होगा, 116, और वो कौन है, लिबर्मोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन? सीधा सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जिंक, टिटेनियम, प्लैटिनम या Fe डेफिनेटली करेगा, रस्ट होता है भाई। टिटेनियम, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, टिटेनियम भी टिटेनियम का डाइऑक्साइड बना सकता है, लेकिन प्लैटिनम सीधा सीधा रिएक्ट नहीं करेगा, नोबल मेटल्स की श्रेणी में आता है, नोबल मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करते हैं। In which of the following complex oxygen indicates the positive oxidation state? It hardly shows positive oxidation state, but when it does कंप्लीटली विथ फ्लोरीन ओनली, फ्लोरीन के साथ ही दिखाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी आपका। H2O, H2S, H2Se, H2T, which property is correct for the given order? कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सही है, राइट, H2O, H2S, H2Se, H2T, तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, वो आराम से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ये आराम से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, राइट, और एसिडिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। सो कौन से प्रॉपर्टीज दिए हैं, एसिडिटी दिया है आपको, स्टेबिलिटी इसका सबसे कम है, बॉन्ड एंथैल्पी इसका सबसे कम है, सो दीज आर नॉट द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ऑक्सो एसिड पेरोक्साइड बॉन्ड? किसमें पेरोक्साइड होता है, दो ऑक्सीजन सेंटर में हो, ऐसा किसमें होता है, H2SO3, H2SO4, H2SO5 या फिर H2S2O7। सो पेरोक्साइड लिंकेज जो होगा वो H2S2O5 में होगा। ये तो क्या है, ये तो है ओलियम हमारा, H2SO4 प्लस SO3, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, ऑप्शन होगा आपका सी। क्लियर है? Which of the following oxo acid is known as oleum? अभी तो बताया, H2S2O7 is the oleum, और ये देखो यहां पे भी आपको दिख रहा है Marshall's acid, that Marshall acid can also have the peroxide linkage, right? अगर वो ऑप्शन में होता तो H2SO4 plus H2 becomes H3O plus and HSO4 minus, उसका Ka 10 से ज्यादा है, क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, Ka का वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट जो है वो 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, सो इट गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, स्ट्रॉन्गर एसिड होने वाला है। क्लियर है? Which of the following property has concentrated H2SO? Concentrated H2SO4 मॉइस्चर निकाल लेगा, पानी निकाल लेगा, मतलब कि वो क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है डेफिनेटली, तो वो खुद का रिडक्शन करेगा,
सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, सो इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। दो तो सही है, तीसरा तो सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। और लो वॉलेटिलिटी मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, सो वो वॉलेटाइल नहीं है, ऑल ऑफ दीज। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली, H2SO4 निकाल दिया है सिलेबस में से, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके रेमिनेंट्स यहाँ पे हैं एमसीक्यू, पता नहीं क्यों, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, जो आपके पास अभी आइडियल क्वेश्चन बैंक पहुंचा है उसके तो सारे एमसीक्यू कर ही लेना है। इस प्रोसेस को हम चेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरिंग प्रोसेस। शुगर जो है उसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, और होगा क्या, वो पानी निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पानी निकालने वाला प्रोसेस, मतलब कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में है, बराबर। और कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पे भी 0 है, सो डेफिनेटली इट्स नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स द ऑप्शन बी व्हिच इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हिच ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज करेक्ट? HF स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है, H निकालेगा नहीं, और HI आसानी से लूज कर देगा, सिंपल है। तो हाइड्रोआयोडिक एसिड वुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HF, HCl एंड HBr। HI सबसे ज्यादा, HF सबसे कम। Which oxide of chlorine is used for the paper pulp and bleaching of clothes? Right, clear है? तो यहां पे सीधी सी बात है, अगर हमें ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन यूज करना है तो ऐसा यूज करना है जिसका आराम से रिडक्शन हो सके। सो सामने वाले का क्या करेगा वो? ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो हम क्या यूज नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें, तो इसका खुद का रिडक्शन होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा, बराबर है। और सामने वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग के लिए ज्यादातर हम लोग ClO2 यूज करेंगे, +1 नहीं करेंगे, Cl2O6 और Cl2O7 नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं ClO2। Which oxide of iodine is used in the measurement of carbon monoxide? ये सुना है आपने, याद है ना, क्लियर है। ये 11th स्टैंडर्ड में था। आयोडीन के साथ रिएक्शन तो किसका होता है? वो होता है I2O5 का। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, I2O5, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और पता करता है उसका आंसर, अमाउंट कितना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 161, स्कील साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड क्लोरीन थ्रू द प्रोसेस बिटवीन विच कंपोनेंट्स, राइट। किनके बीच में रिएक्शन से क्लोरीन को ढूंढा गया? सो यहां पे है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnO2 और HCl का रिएक्शन किया, 4HCl, क्या मिलेगा आपको? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ओके, ये रिएक्शन आपके सामने। इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप? ये तो 11th स्टैंडर्ड हो गया, ये तो रेडॉक्स बैलेंसिंग की बात हो रही है, राइट। चलो चेक करो, यहां पे 216 है, यहां पे क्या होगा? ये एक्चुअली यहां पे MnCl2 है, ठीक है, MnCl2। मैंगनीज का क्या हो रहा है? मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। सो +7 2 जा 14 में से क्या हो रहा है? दो तो मैंगनीज कम से कम होंगे, तो 14 में से हो रहा है 4, 10 का डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 का डिक्रीज। तो HCl जो है इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, तब चेंज आएगा, 10 का चेंज करना है। तो यहां पे कम से कम क्या होना चाहिए? 5Cl2 होना चाहिए, बाकी बचे 6। हाँ, इधर 2 KCl और इधर क्या हो जाएगा? कितने Mn है? 2 टाइम्स हो गए, 4 और 2 6। चलो 225 कहां दिख रहा है आपको? 225 ये रहा, बराबर है 225। सो 225 और ये हाइड्रोजन कितने होंगे? 8H2 होंगे, यहां पे 2285। ऑप्शन है आपका बी। ओके, बहुत ही आसान। HCl और O2 का प्रोसेस है। इन दिस रिएक्शन विच मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन? कौन सा है? डीकन्स प्रोसेस है यहां पे, डीकन्स प्रोसेस। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लोरीन फॉर्म्स विच मिक्सचर विद कोल्ड एंड डाइल्यूट बेसिस? कोल्ड एंड डाइल्यूट बेसिस हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट, जिसमें NaOH हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या बनाता है, राइट? ओके, क्या वो क्लोराइड बनाता है, हाइपोक्लोराइड बनाता है, क्लोराइड बनाता है? यस, ऑब्वियसली हाइपोक्लोराइड बनाएगा, Cl- एंड ClO-। Okay, and 165, which of the following is the formula of sodium hypochlorate? सोडियम हाइपोक्लोरेट का फॉर्मूला क्या होने वाला है? बराबर NaOCl2, यस ये रहा,
बराबर है? सो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, सो यहां तक रखते हैं आज का सेशन, राइट? आज का सेशन आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स। आपको अगर कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, आपको जानना चाहते हैं, हमें पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग टिल द एंड, राइट? आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, पूरे सारे के सारे एमसीक्यू आपने सॉल्व किए, उसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मिलेंगे हम लोग आगे और एमसीक्यूज के साथ। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आंखों में, तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़ पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप और आगे बढ़ना है, लेवल अप बढ़ते ही रहना है।